हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप दोस्तों? आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं दोस्तों, कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा मेन सेक्शन क्या होता है? एक होता है इनपुट सेक्शन, एक होता है आउटपुट सेक्शन। तो आउटपुट सेक्शन को हम लोग कैसे बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि कैसे उसे शो करवा सकते हैं ताकि वो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा हो। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा हो कहने का मतलब ये हुआ कि इनकेस अगर आप टेक्निकल हो या ना हो, आपके स्क्रीन पे ऐसी चीज़ें आ जानी चाहिए जिससे आपको ये समझ में आए कि जो भी इक्विपमेंट आपने बनाया है, जो भी चीज़ें प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है, वो एक्चुअली क्या शो कर रहा है या किस लिए है। तो कई बार इस चीज़ों के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर कहने का मतलब हमारे केस में, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया आपने प्रोग्रामिंग के, कि हम लोग एलईडी इंडिकेटर यानी एलईडी ब्लिंक करके जो कोड हमने बताया था, एलईडी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग में यानी आउटपुट में कोई स्क्रीन पे नंबर्स या कोई स्ट्रिंग शो करवाना है ताकि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फिर डिस्प्ले को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले में बहुत सारे डिस्प्ले आते हैं। लाइक एक ग्राफिक डिस्प्ले आता है, एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आता है, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले आता है। इनके अलग अलग यूजेज हैं। जैसे इन केस अगर आप हमारे इस केस की बात करें तो ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका यूज़ हम लोग, आपने देखा होगा, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनर्जी मीटर में ये लगा हुआ है क्या। तो ये नहीं होता है एनर्जी मीटर में। ये कहाँ होता है आपके, जैसे कहीं आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहीं कुछ डिस्प्ले स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, या फिर आप नॉर्मली रोबोटिक वाले सारी चीज़ों में देखोगे इस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, ऑटोमेशन की चीज़ों में यूज़ होता है। एनर्जी मीटर के केस में क्या यूज़ होता है, वहाँ पे एक सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ होता है। ठीक है, वो दिखेगा आपको 16x2 के जैसा, बट उसके अंदर 7 सेगमेंट्स लगे होते हैं, तो वो डिस्प्ले वहाँ यूज़ होता है। इसी तरह से ग्राफिक डिस्प्ले में आप देखोगे कि बहुत सारे स्क्रीन्स लगे होते हैं, या छोटे छोटे आपको लोगोस प्रिंट कराने हैं या फिर आप कुछ डिज़ाइन प्रिंट कराने हो, तो उस केस में हम लोग ग्राफिक डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। तो हमारे इस केस में क्या है, हमने यूज़ किया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम लोग LCD बोलते हैं। और ये नंबर क्या है हमारा, 16x2। आप यहाँ पे देख सकते हो LMO16L ये नंबर है। इससे आप सर्च करोगे या फिर इसके डाटा शीट को सर्च करोगे इंटरनेट पे, वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये सेक्शन आपको डाटा शीट का अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल चीज़ है। आप इस प्रोजेक्ट में, इस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़े इसके कनेक्शन समझ लेंगे, कैसे कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पोर्ट क्यों फ्लॉट किए हुए हैं। फ्लॉट कहने का मतलब नॉट कनेक्टेड है। तो इसके क्या यूजेज है, क्या आपको प्रैक्टिकली ऐसा करना है क्या, और इसके कोडिंग्स क्या होंगे, ये सारे डिटेल्स जो है हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। तो होपफुली आप जब ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप इतने एलिजिबल या इतने आप स्किल हो जाएगा आपके पास कि कोई भी डिस्प्ले पे किस तरह से प्रिंट कराया जाता है, इसके कमांड्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रिंग कैसे लिखने होते हैं, कनेक्शंस में क्या आप चेंजेस कर सकते हो इन केस। तो ये सारे चीज़ें आपको डिटेल्स में मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके इसके कनेक्शन दिखा रहा हूँ। होपफुल आपको वीडियो समझ में आएगा क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें प्रिंट भी करा दिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ऐसे सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करते रहे। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने इस वीडियो को आप क्या किया है, पॉज किया है और इसका जो सिमुलेशन है उसको स्टॉप कर दिया है। किस लिए, ताकि आप कनेक्शन आप सही से देख पाओ। ठीक है, तो हमने जो इसमें 3 सेक्शन है एक्चुअली। एक होता है, अब मैं पेंट में इसको ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँगा। एक होता है आपका पावर सेक्शन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पावर सेक्शन। तो पावर सेक्शन में 3 पिनें आती हैं। पहली पिन होती है VSS, दूसरी VDD और तीसरी VEE। अब तीनों के यूजेस क्या हैं, यहाँ पे मैंने फ्लॉट किया हुआ है, बट फ्लॉट नहीं होता है ये। एक्चुअली ये सिमुलेशन है, इसलिए फ्लॉट कर दिया है, तो वो चल जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में ऐसे बने हुए हैं। बट पहला पिन जो होता है वो ग्राउंड का होता है। ग्राउंड किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ग्राउंड, कई बार हम लोग पावर तो दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड का कनेक्शन अगर सारे ग्राउंड एक साथ ना मिले हों तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका सबसे बेहतर ध्यान देना पड़ता है। दूसरा होता है VDD, जो सप्लाई होता है आपका 5 वोल्ट सप्लाई जो होता है वो देते हैं। तीसरा होता है VEE, ये एक्चुअली होता है LCD के कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट को
कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो रन भी करता है, बट स्क्रीन पे हमें नहीं दिखता है। इसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि एलसीडी के अंदर जो कंट्रास्ट है वो सही से एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं वेरिएबल रजिस्टर, यानी मार्केट नेम है उसका प्रीसेट को। ठीक है, तो हम एक प्रीसेट लगाते हैं। ठीक है, प्रीसेट लगाते हैं जिसको हम लोग वेरिएबल रजिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर ये हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन केस हम लोग मैक्सिमम 10 के यूज़ करते हैं। तो इसी को वेरी करते हैं, उससे हम लोग कंट्रास्ट को एडजस्टमेंट होता है। ये किस लिए होता है? कंट्रास्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको सब कुछ चलेगा लेकिन दिखेगा नहीं। तो ये एक केस होता है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। दूसरा सेक्शन आता है कंट्रोल वाला सेक्शन। मैंने कंट्रोल क्यों लिखा है? क्योंकि ये तीनों पिन होते हैं, जो RS होता है, RW होता है और इनेबल यानी E होता है। ठीक है, तो आपको डेटा सेट में इसके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, इन सारी चीज़ों के मतलब क्या है, किस तरह से हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, RW री राइट या RS, ये सब सारी पिनों के आपको मिल जाते हैं डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंट्रोलर के अंदर इसकी क्या यूजेज होती है, किस तरह से कनेक्शंस होते हैं, क्या इससे आपको मीन्स इसको अल्टर कर सकते हो या नहीं, कुछ चेंजेस ला सकते हो, कैसे लाओगे, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे RS है, यहाँ पे रजिस्टर सेलेक्ट होता है। इसी तरह से RW री राइट होता है, इनेबल ऑपरेशन इनेबल के लिए होता है। ठीक है, रीड राइट इनेबल के लिए। इसी तरह से DB0 से D3 MCU ऑपरेशन होता है। उसके बाद से 4 बिट मोड में हम लोग काम करते हैं, उसके लिए D4 से लेकर D7 तक होता है। ठीक है, 4 बिट मोड में हम लोग काम करते हैं, 4 बिट कनेक्शन हम लोग लेते हैं। इसके बाद से 15 और 16 जो होते हैं वो LCD के बैक लाइट ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पावर सप्लाई के लिए आप जैसे देख सकते हो, पहले नंबर पिन, दूसरी नंबर पिन ये पावर के लिए होती है। तीसरी जो होती है, जो VEE लिखा हुआ है वहाँ पे, VO, वो कंट्रास्ट के लिए होता है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमें करनी होती है, इसको पढ़ के ही हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कनेक्शन आपको ATmega16 या ATmega32 दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो हमने इस केस में क्या किया हुआ है, पोर्ट A को किया हुआ है डाटा के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 बिट में लिया हुआ है, 8 पिन हम लोग डाटा की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो PA0 से लेकर PA7 एज इट इज़ कनेक्शन आपको बना देने, A0 से D0, इस तरह से A1 से D1, इसी तरह से सो ऑन एंड A7 से D7। ठीक है, 3 हमने लिया हुआ है। PB0 से हमने कनेक्ट किया हुआ है RS को, जो आपको रजिस्टर सेलेक्ट का था। PB1 को कनेक्ट किया हुआ है, वो किससे कनेक्ट किया हुआ है, RW को, और PB2 से इनेबल को। तो ये कनेक्शंस आपको करने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, होपफुली ये कनेक्शन आपको हार्डवेयर समझ में आ गया होगा। तो हम अब चलते हैं इसमें मेन सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जिसका कोडिंग का सेक्शन है। ठीक है, अब कोडिंग के सेक्शन में आपको कोड ये थोड़ा लंबा दिखेगा, बट इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे जो भी आपको डाउट हो रहा है, मीन्स जहाँ भी आपको कनेक्शंस या फिर प्रीसेट का क्या यूज़ है, या आपको अलग से ब्लॉक डायग्राम चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में करें, मैं आपको सेपरेट बना के दे दूँगा। अब यहाँ पे ये जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको ऐड करने ही होते हैं। पहला क्लॉक के लिए, दूसरा IO के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, और तीसरा डिले के लिए। मेरे जो भी शुरू के वीडियोज़ हैं उसको डिटेल्स में मैंने बताया है, प्लीज़ उसको गो थ्रू हो। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया है, जो कंट्रोल की 3 पिनें थी, कंट्रोल की 3 पिनें आपको RS रजिस्टर सेलेक्ट, रीराइट एंड इनेबल, इनको हमने क्या किया है, फ़िलहाल अभी एक नंबर दे दिया है 0, 1, 2, यानी हम लोग RS को जो यूज़ करेंगे, 0 को यूज़ करेंगे वो RS के नाम से, 1 को RW और 2 को इनेबल के नाम से। ठीक है, इसमें मेनली 4 फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनिशियलाइज में हमने डाल दिया है। पहला है कमांड पास होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए मैं अभी चलूँगा उस सेक्शन पे। दूसरा है LCD के इनिशियलाइजेशन के लिए,
मतलब कोई भी डिवाइस, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट सेंसर या फिर कोई भी डिवाइस आप यूज़ करते हो तो कुछ उसके इनिशियलाइजेशन कंडीशंस होते हैं कि आप इस तरह से करोगे तभी ये चलेगा। जैसे लेट सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन डिस्क्रिप्शन, सिस्टम इंटरफेस, बीजी फ्लैग, एड्रेस काउंटर, इसी तरह से कुछ जैसे हार्डवेयर आपको रिक्वायरमेंट होता है कि हार्डवेयर करना है, ठीक उसी तरह से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी कुछ होता है कि ये तो आपको करना ही है, ठीक है। तो वो होता है एलसीडी इनिशियलाइजेशन के अंदर। तीसरा है हमें जो स्ट्रिंग प्रिंट करना है उसके एक फंक्शन है। और चौथा है डिस्प्ले सेक्शन। डिस्प्ले सेक्शन एक्चुअली क्या है, एक मीन्स सब इस कोड के अंदर डिस्प्ले के अंदर प्रिंट को कॉल किया गया। तब ये कह सकते हो डिस्प्ले एक पेरेंट कोड है, पेरेंट फंक्शन है इस प्रिंट फंक्शन का, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग लिख लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं नो साइंस। तो ये स्ट्रिंग देखते समय आपको याद होना चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड उसके बाद से आता है हमारा एक, हमने एरे के बदले एक यहाँ पे इंडेक्स को कॉल करने के लिए हमने वेरिएबल ले रखा है, ग्लोबल वेरिएबल आई को, ठीक है। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक एक फंक्शन का यूज़ क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन एक सिंपली कॉल किया गया है ताकि अब जब आपको कुछ प्रिंट कराना हो तो उसको कॉल कर ले। उसके बाद से उसके अंदर जो कॉल किया गया है वो है प्रिंट का। अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है मैं एक बार नीचे से फिर आके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है कि कुछ कमांड्स होते हैं एलसीडी के और वो बनते हैं किससे, डेटा शीट के हिसाब से। तो आप नॉर्मल गूगल पे भी टाइप करोगे एलसीडी 16x2 का, यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन कोड है तो ऐसे नॉर्मल आप टाइप करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएंगे आपको, तो उसी को फॉलो करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड है आपको बनाने होते हैं। अब लेट सपोज हमें 1111 यहाँ पे है, यहाँ से वहाँ तक लिख दिया तो उसको कुछ मतलब होते हैं, ठीक है। तो क्लियर डिस्प्ले के लिए ये है, रिटर्न होम के लिए ये है, इसी तरह से डिस्प्ले ऑन के लिए ये है। तो ये सारे आपको कमांड बनाने होते हैं। अदरवाइज़ ये इजीली अवेलेबल है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला डिस्प्ले है ये। तो इसमें जो यूज़ किया है उसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे पहला है वो है 038 जो है 2 लाइन को मतलब 2 लाइन मोड में हमको काम करना है। मीन्स अगर 2 लाइन आपको प्रिंट करना है तो उसके मोड सिलेक्शन के लिए है। उसके नीचे है 0E 0x0E, ये क्या करेगा, डिस्प्ले को ऑन करने के साथ कर्सर को ब्लिंक करते रहेगा। जैसे आप देख सकते हो शुरू में अगर ये एलसीडी ऑन होता है तो अभी तो यहाँ पे थोड़ी फास्ट है, लेकिन ये पहली बार जो है वहाँ पे आपको दिखा होगा कि वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। पहली बार वो ब्लिंक करता है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये वाला। तो पहली बार जो ब्लिंक होगा वो उस सेक्शन के लिए होता है। उसके बाद से होता है जो कर्सर है आपका वो इंक्रीट करेगा शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड। कहने का मतलब ये एक एक राइट जो लिख रहा है ये राइट में जा रहा है, तो ये कर्सर क्या करेगा, ये उस कमांड के वजह से जा रहा है, ठीक है। इसमें और भी बन सकते हैं आपको, जैसे स्टॉप करना है, नहीं करना है, एक ही बार डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए अलग होता है। उसी तरह से होता है क्लियर डिस्प्ले स्क्रीन, पूरे स्क्रीन को क्लियर करना है। क्यों करना है, क्योंकि नए जो भी आप स्ट्रिंग लिखोगे उससे पहले स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कहने का मतलब पूरा हट जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर होता है 80, इसके क्या है, इसके मतलब ये है कि जो कर्सर है आपको फोर्सफुली उसको ऐसा कॉन्फ़िगर कर दिया गया कि वो पहले रो के पहले पॉइंट पे यहाँ पे यानी के जहाँ पे है नो साइंस का के जहाँ पे है वहाँ से वो शुरुआत करेगा लिखना, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें दूसरे लाइन में, चूँकि आपको 16x2 का मतलब ही है कि 16 कॉलम और 2 रोज़, तो 16x2 में 16 कॉलम 2 रोज़, तो दूसरे रो के पहले कर्सर के लिए ये आपका कमांड क्या हो जाएगा, CO, यानी आपको फुल लिखना होगा तो 0x CO, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। फिर इस चीज़ को आप ट्राई करो, दूसरे लाइन पे लिखना शुरू करो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ उसमें आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद से आते हैं कमांड फंक्शन पे। कमांड फंक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कमांड्स हैं वो कहाँ पास होंगे, इसी के अंदर पास होंगे। और वो कैसे हम करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करते हुए, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले देखो इस चीज़ को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि ये डेटा शीट में आप जब डिटेल्स में पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि आप इसी पैटर्न में आपको कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। हम डेटा शीट से अलग कुछ नहीं कर सकते,
अदरवाइज़ ये नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डाटा सेट बनता है तो फुल टेस्टिंग के साथ बनता है। ठीक है, तो हमने एक एक्स ले लिया है। क्यों एक्स ले लिया है? कि कोई भी नंबर पास करेगा वो पोर्ट ए में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया है, एक बार आर एस को 0 किया है, फिर आर डब्ल्यू को 0 किया है और इनेबल को 1 किया है। ये कंडीशन होता है कि आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है। ठीक है, फिर 1 मिली सेकेंड बाद हमने इनेबल को फिर 0 कर दिया है। तो एक सीक्वेंस होगा जो कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा। आप क्लॉक साइकिल या आप CRO पर टेस्ट करोगे तो एक सीक्वेंस बनता है। वो सीक्वेंस कैसे होता है, जैसे यहाँ पे किसी न किसी सेक्शन पे आप देखोगे, वो यहाँ पे जैसे ये कंडीशन है, इस कंडीशन को राइट मोड टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो टाइमिंग डायग्राम कहाँ होता है, इस जगह पे कमांड पे एग्जीक्यूशन पे, वो सब सारी चीज़ ग्राफ चेक करने पड़ते हैं और हमें करना पड़ता है उस कंडीशन में जब आपका कोड काम नहीं कर रहा हो। ठीक उसी तरह प्रिंट के लिए LCD पे कुछ आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए ये टाइमिंग डायग्राम होना चाहिए। आप प्लीज़ इसको CRO पर टेस्ट करें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, अदरवाइज आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपको ये वाला सीक्वेंस राइट मोड में जाना है तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे ग्राफ्स बने रहते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा भी लिक्विड क्रिस्टल में जैसे 4 रो वाला होता है, मीन्स आपको जैसे यहाँ पे 2 रो है उसी तरह से 4 रो वाला होता है। वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, आने वाली वीडियोज़ में। तो वो उसको करने के लिए उसका क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, पोर्ट बी पे क्यों किया गया है, अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल के लिए हमने पोर्ट बी को सेलेक्ट किया है 1 2 3 को, तो वो आ गया यहाँ पे RSW इनेबल। ठीक है, पोर्ट ए के लिए ये है डाटा का है, पोर्ट एक्स जो है वो आपका स्ट्रिंग होगा, वो धीरे धीरे एक एक आएगा और वो प्रिंट होते जाएगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। डिस्प्ले में हमने कोई एक LCD प्रिंट पास किया, वो क्या करेगा, जो एरे हमारा ए बना हुआ है उसके अंदर जो हमने नो साइंस लिखा हुआ है, वो एक एक इंडेक्स को आई के थ्रू एक्सेस करेगा और वो फिर LCD प्रिंट फंक्शन पे आप जाओ, LCD प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे आते रहेगा। ठीक है, वो एक नंबर को प्रिंट करेगा, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और ये टाइमिंग डायग्राम को फॉलो करते हुए फिर दूसरे को करेगा। इसी तरह से जो भी आते रहेंगे उसमें जो भी आप प्रिंट करोगे उसको वो फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली ये प्रिंट है। ठीक है, LCD के ऊपर जो भी आपको लिखना है, टू बी ऑन LCD। ठीक है इसी तरह से यहाँ पे अब डिस्प्ले को हमने क्या किया, इस डिस्प्ले को कॉल कर लिया। डिस्प्ले को कॉल करते हुए हमने क्या किया, LCD को क्लियर करते रहा। मतलब एक लाइन लिखेगा क्लियर करेगा, एक लाइन लिखेगा क्लियर करेगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आपको मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। तो उस फंक्शन को हमने कॉल किया है यहाँ पे, जो कि आपको नीचे दिया गया था। ठीक है, इनिट को कॉल किया और while 1 के अंदर हमने मतलब ऑलवेज ट्रू जो फंक्शन होता है while 1 के अंदर हमने इसको चला दिया। ठीक है, तो अब इस कोड को आप खुद राइट करोगे। कैसे करोगे, मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसका अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ नोट करें। इसके बाद भी आपको कोड ना समझ में आ रहा, आपके स्क्रीन पे स्क्रीन छोटा हो या फिर कोई स्क्रीन विजिबल ना हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं फुल कोड उसमें सेंड करूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये कोड अच्छा लगा होगा। आप इसको क्या करो, मैं अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। चेंजेस करके हम लोग देखेंगे कि ये क्या चेंजेस आते हैं, क्या ये हमारा लाइव कोड वर्क कर रहा है क्या। ठीक है, तो नो साइंस की जगह पे मैं लिख देता हूँ आपका सबसे फेवरेट वर्ड, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, कमेंट भी करते रहना है। ठीक है, तो अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ट हो गया। आपका जो हैक्स फाइल होगा वो भी अपडेट हो गया होगा। कैसे वो पता चलेगा, आप प्लीज़ पुराने सारे वीडियोस फॉलो करें जिसमें मैंने एक एक सेक्शन को समझाया हुआ है। देखो 1220 हैक्स फाइल आ गया आपका अपडेट सारे। उसमें मैंने डिस्प्ले सेक्शन के अलावा LED का, स्विचेस का, 7 सेगमेंट का वो सब समझाया हुआ है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करो। और यहाँ पे देखो ये अपडेट हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक, तो कहने का मतलब जो भी आपको करना है। अब ये चीज़ आप क्या कर सकते हो अपने कोड में, वो सेकेंड रो में प्रिंट करो। जैसे मैंने बताया, सेकेंड रो के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड रो का कमांड्स कॉल करने पड़ेंगे।
और उसी तरह का इनिशियलाइजेशन तो सेम रहता है, प्रिंट का सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कर्सर वाला कमांड जो मैंने बताया था यहाँ पे, उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं और फिर सेकंड पे आ जाना है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ट्राई करो, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।